आप सब घर बैठे ही ठीक होना चाहते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, सबके देख रहे हैं, मेरे भी देख रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि घर पे बैठकर ही वीडियो देखकर ही खुद को ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। कैसे, वो आप इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रवि। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि जो मानसिक रोग हैं, न्यूरोटिक टाइप के, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के, जैसे कि ओसीडी, फोबिया, डिप्रेशन जो कि होते हैं, मूड डिसऑर्डर होते हैं, और ओवर थिंकिंग, क्या ये घर बैठे ठीक हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्या कुछ करना पड़ेगा हमको घर बैठ के जो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी? क्योंकि आज का महंगाई का ज़माना है, काफ़ी पैसे लगते हैं, थेरेपी के पैसे लगते हैं, कंसल्टेशन चार्जेस लगते हैं, साइकेट्रिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट के 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 आप सब जानते होंगे। और आप सब साइकेट्रिस्ट को दिखा भी रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जो यूट्यूब की, सोशल मीडिया की जो पेशेंट हैं वो बाहरी दुनिया के पेशेंट से थोड़े अलग होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप सब यूट्यूब पे सर्च करते हैं, क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं अपने साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से, जहाँ आप इलाज करा रहे होते हैं साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से। तो थक हार के आप सोचते हैं कि भाई चलो यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या करूँ अब मैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, घर बैठे कुछ इलाज मिल सके। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपने नहीं दिखाया, आप सोच रहे हैं कि चलो भाई क्यों पैसे खर्च करें, घर पे ही खुद को ठीक कर लें। क्योंकि सही बात है, क्योंकि इलाज महंगा है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। हमने सुन रखा है कि भाई दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती हैं और इलाज महंगा होता है। कई बार इंसान सामर्थ्य नहीं होता है। बहुत से गरीब पेशेंट मुझे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि भाई हमारे पास दवाइयाँ खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, मन्नत ओसीडी है, ये फोबिया है, ये डिप्रेशन है, कंसल्टेशन के पैसे नहीं हैं, और बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये भी है कि अभी तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा चैनल छोटा है, लेकिन मैंने देखा कि इसका पावर कितना ज़्यादा है, यूट्यूब का पावर कितना ज़्यादा है। पिछले 1 महीने के अंदर 1 लाख व्यूज़ आए हैं मेरे चैनल पे, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनसे छोटा अमाउंट है, लेकिन 1 लाख, मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरी बात 1 लाख लोगों तक पहुँची है, 1 लाख पेशेंट्स तक पहुँची है, या ऐसे लोगों तक पहुँची है जिनको की प्रॉब्लम है। 1 लाख पेशेंट्स को अगर मुझे देखना होता है 1 महीने में, तो मुझे पर डे 3 से 3,500 पेशेंट्स को देखना होता है, जो कि आप सब समझ सकते हैं कि इम्पॉसिबल बात है। तो मैंने इस यूट्यूब की पावर को बहुत समझा है, और मैं मानता हूँ कि भाई मैं हर जगह जाकर नहीं कंसल्ट कर सकता हूँ। क्योंकि आजकल लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि जयपुर में आइए, तो दिल्ली में आइए, या कहीं और आइए। तो भाई मैं भी एक इंसान हूँ, सीमित मेरे पास टाइम है। तो ये जो वीडियोस मैं आपको बता रहा हूँ, ये काइंड ऑफ थेरेपी है। ये आप इस बातों को मानेंगे और बाकी भी यूट्यूबर्स की बातों को मानेंगे तो आप बहुत ठीक हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो भी बातें मैं कर रहा हूँ इस यूट्यूब वीडियो पे, मेरा कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। जो मेरे मन में आ रहा है वो बात मैं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, और बाकी जो यूट्यूबर्स के द्वारा जो भी हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट तरुण वर्मा, ये भी अच्छा बनाते हैं। कशिका जैन का भी अच्छा वीडियो होता है, डॉक्टर कन्हैया कुमार का भी अच्छा वीडियो होता है। मैं सबके नाम खुल के ले रहा हूँ, मुझे में कोई इशू नहीं है। या जिसका भी वीडियो आपको अच्छा लगता है, उसके वीडियोस काफ़ी अच्छे बनते हैं, और उनको देखिए, बातों को मानिए, प्रैक्टिस करिए। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि मैं जो भी बात आपको बता रहा हूँ पूरी ईमानदारी से बात बता रहा हूँ। मेरे अंदर एक चीज़ की आपको गारंटी मिलेगी, ईमानदारी की। बाकी नॉलेज आप लेते रहिए। थेरेपी में हो सकता है कि मैं उतना अच्छा वीडियो ना बना पाऊँ, या मुझसे बहुत अच्छे अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन मैं जो चीज़ कर सकता हूँ, ईमानदारी वाली बात कर सकता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं, इतनी सब चीज़ें हो रही हैं, और आप सबको फ्री में कंटेंट मिला हुआ है, फ्री में थेरेपीज़ मिली हुई हैं। हर चीज़ का सलूशन यूट्यूब पे है। ओसीडी का इलाज कैसे फ्री में करें, फोबिया का इलाज कैसे करें, और अच्छे अच्छे वीडियोस इन साइकोलॉजिस्ट ने, साइकेट्रिस्ट ने बनाए हुए हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर पे, मन्नत ओसीडी पे, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। कुछ लोगों के नाम छूट जाएंगे, लेकिन मैंने नाम लिए, इनके भी अच्छे वीडियोस हैं, बाकी सबके वीडियोस हैं। फिर भी ऐसी क्या बात हो जा रही है कि इंसान उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा, उसको उतना लागू नहीं कर पा रहा है। अगर आप चाहते हो, ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ, कि बिना दवा के ठीक होना है, घर बैठे ठीक होना है, ठीक है, तो आप ये सोच रहे हो कि रास्ता आसान होगा, तो बिल्कुल आसान नहीं होगा। मैं ये बात आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि रास्ता आसान नहीं होने वाला है। दूसरा सवाल, क्या ये पॉसिबल है कि वीडियो देख के ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं? इसका जवाब हाँ है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा? ये आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करेगा, आपके विल पावर पे डिपेंड करेगा। आप जो थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट बातें बता रहे हैं, उसको आप कितना मान रहे हैं, कितना अप्लाई कर पा रहे हैं।
तो मैं सीधे सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि आपको करना क्या, आपको सबसे पहले तो धैर्य रखना है। आप वीडियो देखिए, जब आप 2-4 वीडियो देख लीजिए तब आप सिम्टम्स को मैच करिए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। उसके बाद 2-3 साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट जिसके वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनकी बातों को मानिए, लिख लीजिए कॉपी में कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो उसका क्या सोल्यूशन है। हो सकता है कि वो आपके मन का वीडियो ना हो, आपके एग्जैक्ट प्रॉब्लम का वीडियो ना हो, उससे मिलता जुलता भी तो हो सकता है, आपके सिचुएशन के हिसाब से वीडियो ना हो। लेकिन अगर आपको मान लीजिए मन्नत ओसीडी है, रिलीजियस ओसीडी है, उन्होंने ओसीडी के बारे में बताया, कंटामिनेशन ओसीडी के बारे में बताया, या फोबिया के बारे में बताया है, या एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बताया है, सोशल एंग्जाइटी के बारे में बताया है कि भाई आपको बाहर निकलने में डर, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सोशल एंग्जाइटी पे वीडियो नहीं पड़े हुए हैं। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के तो वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े होंगे, आप सर्च करिए उसको, देखिए कि जो जेन्युइन डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट है जो वीडियो बना रहा है कोई, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। मैं इस बात को मानता हूँ कि भाई सबके पास 24 घंटे हैं, तो हम कितने लोगों को वीडियो देख पाएंगे, हमारे पास टाइम कम है। एक हर पेशेंट ने 4-5 साइकेट्रिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट के वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मैं ये बात मानता हूँ। तो जेन्युइन वीडियोस को देखना है, आपको जिस पे ट्रस्ट हो जा रहा है उसकी बातों को फिर मानना है, प्रैक्टिस करना है बार बार। मैंने इसमें थंबनेल में लिखा है कि कुछ लाइंस को फॉलो करना है। तो आपको अगर मन में ये बात आती है, जैसे ओसीडी की बात करें कि संतुष्टि पे नहीं जाना है, वहाँ पे हमेशा पेशेंट ये बात बोलते हैं कि मन नहीं मानता है, तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपको ये मन में नहीं रखना है कि भाई मन नहीं मानता है, जो सही काम है वो काम करना है आपको, ठीक है। अगर कंटामिनेशन ओसीडी है, हाथ साफ नहीं लग रहा है, आपको दिख रहा है कि भाई मेरा हाथ साफ है, लेकिन मेरा बुरा मन बोल रहा है कि हाथ साफ नहीं है, ठीक है, आपको सबूत पे जाना है, मन के मानने पे नहीं जाना है। अगर आप मन में ये बात नहीं बोल पा रहे हैं तो अपने मुंह से बाहर बोलिए, वर्बली बोलिए, या कहीं एकांत में रहिए तो बोलिए कि नहीं ठीक है मुझे सबूत पे जाना है, मुझे सबूत पे जाना है। धीरे धीरे आपका बुरा मन को मतलब मानने लगेगा, अच्छे मन को ताकत मिलेगी। कम से कम बोलना चालू करिए, अकेले में बोलिए, मन में बोलिए कि नहीं मुझे सबूत पे जाना है। फोबिया का पेशेंट हैं, अगर आपको बाहर निकलने में डर लगता है, या कोई समय सिचुएशन है, या आपको एंग्जाइटी होती है कि नहीं लोगों से मुझे बात करने में प्रॉब्लम होती है, तो अपने अंदर की पॉजिटिव चीज़ों को देखना है। सोशल एंग्जाइटी पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए हुए हैं। आपको हमेशा इस बात अपनी अच्छाइयों को देखना है कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है, उस बात को पकड़ना है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स कई सारी हो सकती हैं, सबके लिए अलग अलग से बातें करना मुश्किल हो जाता है। जो भी आपकी समस्या है उसका सलूशन पे ध्यान देना है। आप सब वीडियोस को देख रहे हो यूट्यूब पे और या फिर कहीं पे देख रहे हो, तो इसका मतलब कि आप मान रहे हो कि आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, मानसिक समस्या है, साइकेट्री की प्रॉब्लम है, ये बात आप मान रहे हो कहीं ना कहीं, आप इलाज करा कर थक चुके हो। जैसे कार्डियोफोबिया का एक पेशेंट था, उसका एग्जाम्पल बता, 20 साल का लड़का था, उसने बोला कि मैं 7 बार ECG करवा चुका हूँ, 3 कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। और उसके बाद आप साइकेट्रिस्ट के पास कमेंट कर रहे हो, मेरे पास आप कमेंट कर रहे हो, कुछ उम्मीद में कमेंट कर रहे हो आप कि भाई कार्डियोफोबिया का कुछ इलाज क्या होगा, फोबिया के इलाज के लिए आप मुझे कमेंट कर रहे हो, डिप्रेशन के लिए आप कमेंट कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं कि आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो को नहीं देखा होगा, साइकोलॉजिस्ट के जो भी कसिका जैन हैं, तरुण वर्मा हैं, कन्हैया कुमार हैं, और बहुत सारे जो हैं दीपक केलकर सर हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनके वीडियोज़ को आप देख के ही मेरे पास आए होंगे। 1 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर हैं, 7-8 लाख जिसके सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनके वीडियो नहीं देखते होगे, उनके सब्सक्राइबर आप नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे आप। बातें उन्होंने बता दी होंगी, सारे सोल्यूशन उन्होंने बता दिए होंगे, लेकिन होता क्या है कि हमारा मन नहीं मानता है, हमें लगता है कुछ और देख लें, कुछ और ट्रिक आजमा लें, कुछ और फार्मूला ट्राई कर लें, कुछ शायद मैं कुछ और फार्मूला आपको बता दूं, कुछ और शॉर्टकट बता दूं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ मन के मानने पे नहीं जाना है। फोबिया का पेशेंट है, कार्डियोफोबिया, तो उसका मतलब कि उसको पता है कि उसको ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, फोबिया की प्रॉब्लम है, उसका हार्ट नॉर्मल है, कहीं ना कहीं वो जानते हैं, फिर भी उनको लगता है कि मुझे आज हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं मैं आज ना कुछ हो जाए मेरे, कहीं रिपोर्ट तो गड़बड़ नहीं है। वो जानते हैं कि नहीं, वो जांच करा चुके हैं। इस हरकत से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आपको जब आप समझ गए कि भाई मुझे फोबिया की समस्या है, मुझे ओसीडी है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो आपको फैक्ट पे जाना है, सबूत पे जाना है, उसके सोल्यूशन पे जाना है। इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब पे, आपका जो प्रॉब्लम उसको देखिए, अपने बेस्ट साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की वीडियोस को देखिए, उसको मानिए, उसकी प्रैक्टिस बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार अपने मन को बोलना पड़ेगा। क्योंकि दवाइयाँ क्या करती हैं, अगर आपके सही साइकेट्रिस्ट है, मैंने हमेशा बोला है कि आपको थोड़ी मदद कर देती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप सब दवा खा लेंगे सारा काम दवा कर देगी, क्योंकि फिर आप सिर्फ दवा के भरोसे रहेंगे तो फिर ज़िंदगी भर आप दवाई खाते रह जाएंगे।
फाइनली आपको बातें समझनी है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि भाई काउंसलिंग का रोल होता है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप बातों से नहीं समझते हैं, पेशेंट बातों से नहीं समझते हैं, तो दवाइयाँ देनी पड़ जाती हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि आप घर बैठे फ्री में कैसे ठीक हो पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, पेशेंट्स जो गरीब पेशेंट होते हैं, मैं आज उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जेन्युइन वीडियो है मेरा। और जो अमीर पेशेंट भी हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वीडियो उनके लिए भी है। क्योंकि कोई भी पैसा खर्च करना नहीं चाहता है बिना मतलब का डॉक्टर के पास। सबके खर्चे होते हैं, मैं ये बात मानता हूँ। मैं खुद पैसा नहीं खर्च करना चाहता किसी डॉक्टर के लिए। एज ए डॉक्टर हम सब सोचते हैं कि हम अपना खर्च करें, एंजॉय करें, कुछ इन्वेस्ट करें। तो शौक नहीं है कि वो डॉक्टर को फीस दे, साइकोलॉजिस्ट को फीस दे, दवा खरीदे, खाए, 10 दवा खाए, 5 दवा खाए। अगर फ्री में यूट्यूब से इंसान ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो आप सब जानते हो भाई, अच्छी बात है। ये कोई सर्जरी की प्रॉब्लम तो है नहीं कि भाई पेट में कोई स्टोन हो गया है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है, किडनी स्टोन हो गया है कि नहीं, बिना दवा के तो ठीक ही नहीं होगा। वो किडनी स्टोन हो जाएगा या किसी के गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाएगी, तो वो सिर्फ बातों से ठीक नहीं होने वाला है, काउंसलिंग से ठीक नहीं होगा। उसके लिए तो ट्रीटमेंट चाहिए, मेडिसिन होती हैं या फिर सर्जरी करना पड़ता है। साइकेट्री की ये तो बहुत खूबसूरती है, अच्छी बात है कि सोच की प्रॉब्लम्स होती हैं, सोच की बीमारियां होती हैं। और बहुत सारे न्यूरोटिक बीमारी में, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, फोबिया में बातों की समस्या होती है। कुछ हमारे रॉन्ग बिलीव्स हो जाते हैं, कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो जाते हैं, तो बातों से आप ठीक हो सकते हैं। तो ये आपके पास सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आजकल इतने सारे वीडियो बन रहे हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि गरीब पेशेंट भी घर बैठे ठीक हो सकता है, बशर्ते वो बातों को माने। अगर वो ये गरीब पेशेंट बोलता है कि नहीं मेरा मन नहीं मानता है, मैं मन पे कंट्रोल नहीं कर पाता, मुझसे हो नहीं पाता, तो फिर उस पेशेंट को दवा खानी ही पड़ेगी। ये बात है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई हर जगह अच्छे साइकेट्रिस्ट नहीं है, ये भी फैक्ट है। अच्छे लोग हर जगह नहीं होते हैं। अच्छे लोग 10-15%, 20% ही होते हैं हर फील्ड में। तो फिर ये आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं भाई, मैं हर जगह पूरे दुनिया में नहीं जा सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, लेकिन मैं ये बात गारंटीड होकर बोल सकता हूं, 100% होकर बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी आत्मा जानती है कि मैं आपको सारी सलाह जो भी देता हूँ वो दिल से देता हूँ, ऑनेस्टली देता हूँ। अभी कल एक पेशेंट ने मेरे को कमेंट किया यूट्यूब पे कि आप मुझे को ऑनेस्टली बताइए, ईमानदारी से बताइए कि क्या डिप्रेशन 100% ठीक हो सकता है। तो थोड़ा मुझे ख़राब लगा, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही है ऑनेस्ट साइकेट्रिस्ट। फिर भी आप डाउट कर रहे हैं। जो भी बातें मैं करता हूँ यूट्यूब पे वो ऑनेस्टली ही करता हूँ, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। तो आप सब वीडियोस को देखिए, बातों को मानिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, आप प्रोफेशनल मदद नहीं ले रहे हैं, किसी साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की मदद आप नहीं ले रहे हैं। अगर आप घर पे ठीक होना चाहते हैं तो थोड़ा सा टफ है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आसान है, लेकिन हाँ, क्या ये पॉसिबल ही नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। टाइम लग सकता है, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। देखिए, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। या तो पैसा सही जगह खर्च करना होता है, आप पैसा खर्च भी कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अभी मैं देख रहा था कि एक पीडियाट्रिशियन थे या न्यूरोसर्जन, वो साइकेट्री पेशेंट को देख रहे हैं। न्यूरोसर्जन अगर साइकेट्री पेशेंट को देख रहे हैं तो कहाँ ठीक कर पाएंगे? वो न्यूरोसर्जन है, वो दिमाग की सर्जरी करते हैं। दवा लिखना तो कोई भी लिख देगा। तो आपका डॉक्टर साइकेट्रिस्ट सही होना चाहिए या बातों को मानने वाला होना चाहिए था। एक साइकेट्रिस्ट को मैं देखा कि वो 6-6 महीने की दवा लिख रहे हैं। एक पेशेंट मेरे अभी आए थे थोड़ा दूर से, उनके साइकेट्रिस्ट उनको 6-6 महीने की दवा लिख देते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। ये भी चीज़ गलत है कि आपके साइकेट्रिस्ट, भाई आपको चूज़ करना होगा कि भाई अगर मान लीजिए कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके आसपास साइकेट्रिस्ट नहीं है, तो इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। मेरे स्टाफ को फोर्स करते हैं कि भाई सर देख लें, रिक्वेस्ट करते हैं मेरा मतलब का। तो हर चीज़ का कुछ नियम होता है ना। अगर मान लीजिए मैं वीडियोज़ ही नहीं बना पाता तो कहाँ मैं आपसे मिल पाता, आपको पता ही नहीं चल पाता। जो आपके पास है उतने में अपने आप ग्रो करिए, वीडियोज़ को देखिए, बातों को मानिए। बहुत सारे OCD के वीडियो बने हुए हैं, फोबिया के, डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के, लेकिन हम क्या बोलते हैं, पेशेंट क्या बोलते हैं कि मेरा मन नहीं मानता है। तो मन के ना मानने पे आप जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं मेरा काम करने का मन नहीं लगता है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे बाहर जाने डर लगता है। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ, उसके सोल्यूशन पे जाइए, ठीक है। मैं ये कहने का मतलब ये है, वरना ये रूप चलता रहेगा, आप इलाज कराते रहेंगे, वीडियोस आप देखते रहेंगे, वीडियोस बनता रहेगा। आज की डेट में मैं कंसल्टेशन नहीं कर रहा हूँ ऑनलाइन, मैं हर जगह कंसल्टेशन नहीं कर सकता हूँ। ये बात आप सबको समझनी है। तो क्योंकि मेरे भी टाइम लिमिटेड है, मेरी भी ज़िंदगी में कुछ अपने एक लाइफ है मेरी, तो इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि घर बैठ के वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे जाइए, बातों को मानिए, वरना लाइफ ख़राब है और चीज़ें ठीक हो सकती हैं, 100% ठीक हो सकती हैं, गारंटी ठीक हो सकती हैं। टाइम लगेगा, ये बात पक्की है। ठीक।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी समझ में आया होगा। जो भी बातें होंगी मैंने दिल से बताई हैं, और बातों को दिल से मानिए, प्रैक्टिस करिए बार बार। और इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे मिलेंगे, और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, फॉलो करने के लिए आपका थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों आपसे नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।